इंटर में पासिंग मार्क्स कितना होता है, मतलब इंटर में पास करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, मैट्रिक में पास करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी आपके सामने। क्योंकि इंटर के पासिंग मार्क्स को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, इंटर वाले सब्जेक्ट को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग बनेगा किसका, तो जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जिनका सेंटर पर एग्जाम 70 नंबर का होता है और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। और दूसरा वो सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जिनमें पूरा का पूरा 100 नंबर का एग्जाम होता है सेंटर पर ही। अब देखिए, पास करने के लिए नियम क्या है यहां पर समझिए। पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वाले विषयों की। तो प्रैक्टिकल वाले विषयों में 70 नंबर का जो एग्जाम आपके सेंटर पे होता है ना, उसमें 21 नंबर लाना पड़ेगा, 21 नंबर, और परसेंटेज में 30%। ठीक है, 70 में 21 नंबर लाना पड़ेगा। 70 में कितना, 21 नंबर। और जो प्रैक्टिकल होता है आपका वो 30 नंबर का होता है, जो ऑलरेडी हो भी चुका है आपके स्कूल कॉलेज में। तो प्रैक्टिकल 30 में से आपको 12 नंबर यानी 40% लाना पड़ेगा। 70 में से 21 नंबर, और फिर 70 में 21 नंबर के बाद अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 70 में 21 नंबर यहाँ हो गया और 30 में 12 नंबर हो गया प्रैक्टिकल में। दोनों मिलाकर कितना हो गए, तो 33 नंबर लाना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल वाले विषयों में पास करने के लिए। 33 नंबर होना चाहिए। लेकिन 33 नंबर में मान लेते हैं कि अगर 30 नंबर इसमें आया और इसमें 10 नंबर आया तो 40 हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप फेल होंगे। क्यों फेल होंगे, क्योंकि इसमें भले ही 30 आ गया लेकिन यहां तो 12 से नीचे 10 ना हो गया। इसको 12 से नीचे भी नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकल में, और थ्योरी जो सेंटर पर एग्जाम हुआ उसमें 21 से नीचे भी नहीं होना चाहिए। दोनों मिलाकर के 33 हो, 35 हो, 40 हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों मिलाकर कम से कम 33 होना चाहिए। और मिनिमम प्रैक्टिकल में 12 तो थ्योरी में यानी सेंटर वाले एग्जाम में 21 होना चाहिए। ये आपको समझ लेना है, जिनमें प्रैक्टिकल होता है वो सारे सब्जेक्ट में। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट मैं आपको समझा दूं। देखिए, ये है इंटर का मार्कशीट, इसमें गौर से ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता, हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता, जबकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी वाला में पासिंग मार्क्स कितना है, 30-30 है। लेकिन यहां अगर देखिएगा तो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है इसमें पासिंग मार्क्स कितना है, तो 33-33 है पासिंग मार्क्स। यहाँ पर देखिए उत्तीर्णांक या पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है। तो 33 क्यों, क्योंकि इसमें 33 नंबर लाना पड़ता है। 21 आपका सेंटर वाले एग्जाम यानी थ्योरी में, और 12 कहाँ, तो प्रैक्टिकल में, और दोनों मिला कितना हो रहा है, तो मिनिमम 33 हो रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं उन विषयों की ओर जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जिनमें 100 नंबर का एग्जाम तो होता है और पूरा 100 नंबर का एग्जाम सेंटर पर ही होता है। तो बिना प्रैक्टिकल वाले विषयों में 100 में हमें 30 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, 100 में 30 नंबर, वहां कितना था, 70 में 21 नंबर था। अब 70 में 21 नंबर या 100 में 30 नंबर आप OMR और कॉपी को मिला करके लाएं या फिर किसी एक में लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। OMR हमारा रिजेक्ट हो गया, कॉपी में ही आ गया, अगर पासिंग मार्क्स 21 या 30 काम चल गया। या फिर मान लेते हैं कि OMR में नंबर मिल रहा है, कॉपी हमारा रिजेक्ट हो गया, कॉपी में 0 नंबर मिला, लेकिन अगर OMR में ही हमारा 100 में 30 मिल जा रहा है या 70 में 21 मिल जा रहा है तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक बात मालूम पड़ी कि किसी विषय में भी पास होने के लिए परीक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल में अलग से पास करना पड़ेगा और सैद्धांतिक में अलग से पास करना पड़ेगा। दोनों में अलग अलग पास करना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रैक्टिकल वाले विषयों में प्रैक्टिकल में अलग से पास करना भी जरूरी है, 12 नंबर लाना हर हाल में ज़रूरी है प्रैक्टिकल में, 21 नंबर लाना जो है थ्योरी में लाना हर हाल में ज़रूरी है। लेकिन जो बिना प्रैक्टिकल वाले विषय हैं उनमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। और रही बात OMR और कॉपी की, तो OMR और कॉपी में अलग अलग पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। OMR और कॉपी में किसी एक में भी पास हो जाते हैं, मतलब आपका काम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि पास करने के लिए आपका हर सब्जेक्ट में पास करना ज़रूरी होता है, जबकि फेल करने के लिए एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए तो समझिए कि ओवरऑल आप फेल ही माने जाते हैं, क्रॉस लग जाता है ऐसी स्थिति में। अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को लेकर के बच्चे बड़ा सवाल करते हैं कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमने लिया, अगर उसी में क्रॉस लग जाए, हम उसी में फेल हो जाएं, तो देखिए एक्स्ट्रा में फेल होने से आपके ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ओवरऑल रिजल्ट उसी हिसाब से रहेगा जिस हिसाब से आपका जो है बाकी सब्जेक्ट में रिजल्ट है। मतलब एक्स्ट्रा में फेल है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट अगर पासिंग वाला है तो पास ही होंगे, डिवीजन भी मिलेगा, उसके लाभ भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। बस क्या होगा कि जो आपका मार्कशीट आएगा ना, उसमें एक्स्ट्रा विषय के सामने कैपिटल लेटर में F लिखा हुआ रहेगा। लेकिन इस मार्कशीट से आगे पढ़ाई करने में, एडमिशन करने में, नौकरी लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट से आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा में जो आप फेल हुए हैं ना, अगर उस सब्जेक्ट से सोचिएगा कि हम
हम आगे एडमिशन करा लें, पढ़ाई कर लें, तो वो केवल संभव नहीं है। बाकी सारे काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पास वाले विषय हैं उनसे आप आगे पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको स्कॉलरशिप वगैरह का लाभ भी मिलेगा। तो प्रैक्टिकल वाले विषय में 21 नंबर थ्योरी में और 12 नंबर कहाँ, तो प्रैक्टिकल में दोनों अलग अलग पास करना जरूरी है, दोनों मिला करके 33 नंबर हो जाता है इसका। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया। देखिए ये साइंस वालों का मार्कशीट है, साइंस वालों में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पासिंग मार्क्स 33 है, और जो 100 नंबर वाले एग्जाम है लैंग्वेज, उनमें पासिंग मार्क्स 30 है। ये आर्ट्स वाले का मार्कशीट है इंटर का, इसमें देखिए आप लैंग्वेज वाले विषय में पासिंग मार्क्स 30 है, और जो यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट में, अब होम साइंस में होता है प्रैक्टिकल, ज्योग्राफी में होता है प्रैक्टिकल, दोनों में पासिंग मार्क्स 33 है, और हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसमें पासिंग मार्क्स 30 है। तो हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होने की वजह से उसमें एग्जाम सेंटर पर 100 नंबर का होता है। मैंने पहले ही कहा कि 100 नंबर वाले एग्जाम में आपको 30 नंबर ही लाना है, तो ये आप समझ लीजिए। प्रैक्टिकल वाले विषय में अलग अलग पास करना पड़ेगा हर हाल में। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि मैट्रिक में पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स वही 30 होता है। 30 नंबर अगर मिनिमम ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। और यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% या उससे ऊपर नंबर लाना पड़ता है, सेकंड डिवीजन के लिए 45% या उससे ऊपर नंबर लाना पड़ता है, और थर्ड डिवीजन के लिए 30% या उससे ऊपर नंबर लाना पड़ेगा। 30% से 45% के नीचे थर्ड डिवीजन, 45% या उससे ऊपर पर 60% से नीचे सेकंड डिवीजन, और 60% या उससे ऊपर फर्स्ट डिवीजन होता है। तो अभी इंटर पास करने वालों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन का अपडेट आने वाला है, एडमिशन कब होगा, कहाँ होगा, उनको इंटर पास करने पर कौन कौन से स्कॉलरशिप मिलते हैं, कितना पैसा मिलता है, लड़का लड़की को भी मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको मिलता है, मैट्रिक पास करने पर क्या मिलता है, कितना मिलता है, अभी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।